सो वी वर टॉकिंग अबाउट कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमने इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वन प्लीज डू दैट ऑल्सो। जो बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं जो यूज हो सकती हैं, वीव डिस्कस दैट। सो इसमें जो है वीव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। वी वर एट द लास्ट पार्ट विच इज ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस इज बेस्ड ऑन लैग्रांज मेथड। तो यस। देखो, अब इसमें क्या होता है ना, मेजरली आपको बहुत सारी, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में बातें भी करते हैं, तो बहुत सारी जो बातें होती है वो हमारी चीज़ों को या तो मैक्सिमाइज करने से या फिर उसको मिनिमाइज करने के पर्सपेक्टिव से डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है। सो आइदर यू विल हैव टू मैक्सिमाइज ए पर्टिकुलर फंक्शन और यू विल हैव टू मिनिमाइज ए पर्टिकुलर फंक्शन। ये मेजर चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। यस मैम। बट ये सिंपल मैक्सिमाइजेशन और सिंपल मिनिमाइजेशन नहीं होगा। इसके अलावा क्या होता है, यू विल हैव लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। देयर विल बी सम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स होंगी आपके पास। कंस्ट्रेंट्स मतलब किसी चीज पे कोई लिमिट लगा देना। जैसे अगर आप अभी कॉलेज में हो तो योर पेरेंट्स माइट बी गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मंथली पॉकेट मनी, कि वो तुम्हारा क्या हो गया, बजट हो गया, कि भाई इतने ही पैसे मिलेंगे तुम्हें महीने में, और इस पैसे का यूज करते हुए देख लो अब तुम्हें कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। यू ऑल्सो हैव टू स्पेंड ऑन बुक्स, अदर थिंग्स, योर पर्सनल केयर थिंग्स, उसमें फिर तुम्हें अपनी इंजॉयमेंट भी करनी है। सो यू विल बी थिंकिंग कि मैं किस तरीके से इसको बाइफरकेट करूं ताकि जो भी आपकी खुशियां हैं, सेटिस्फैक्शन है, वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है। सो यस मैम। इकोनॉमिक्स में जितने भी चीजें आप देखोगे दे विल समहाउ बी लिंक्ड विद दिस। सो जैसे कंज्यूमर थियरी में जो अभी आप पढ़ भी रहे हो, उसमें क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का। यूटिलिटी को आप मैक्सिमाइज करते हो, एंड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कुछ कंस्ट्रेंट होती है, कुछ बजट कंस्ट्रेंट होती है, कि आपका बजट इतना ही है। ठीक है। सिमिलर तरीके से कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर ये तो कंज्यूमर थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, प्रोड्यूसर थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी फर्म होती है, कोई भी कंपनी होती है, वो क्या सोचती है कि भाई मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू अभी मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कि अभी मेरे पास कितना पैसा है, या मान लो कितनी लैंड है या कितनी लेबर है, ये सब के बेसिस पे, जो भी मान लो हो सकता है आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख रुपए थे, गिवन दैट 10 लाख, व्हाट बिजनेस टू डू, हाउ मच टू डू, किस तरीके का प्रोसेस चूज करो ताकि तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। सो यस मैम। टू सम रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब आपको किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, subject to some constraint। लेट्स से आपने बोला कि कोई एक g फंक्शन है जो किसी एक वैल्यू c के बराबर होना चाहिए। जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखने लग जाए ना, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तरीका यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लेग्रांज मेथड। लेग्रांज मेथड। ठीक है। यस मैम। अब इसको करते कैसे हैं, आई विल जस्ट टेल यू दैट, बाकी इन डिटेल तो आप अपने कोर्स में पढ़ोगे, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम लोग आपको एक बारी बता देते हैं। जैसे कि सपोज, एग्जाम्पल क्या है, एक जनरल प्रोसीजर बता देती हूँ। मान लो आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन इन टू वेरिएबल्स है, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। चलो मैक्सिमाइज को कंसिडर कर लेते हैं, सच दैट कोई एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसकी वैल्यू सी के बराबर होगी, सपोज ऐसा कुछ फंक्शन है। तो आप क्या कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो जो भी एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम के पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो आपको कैसे मिलते हैं, लेग्रांज मेथड से। तो लेग्रांज मेथड इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है, कि आप एक लेग्रांज फंक्शन बनाते हो। लेग्रांज फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन जो भी आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, एंड सो एक्स कॉमा वाई, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड लैम्डा। एक टर्म होती है लैम्डा, यस मैम।
जितनी तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उतने तुम्हारे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 वो सब आ जाते हैं, ठीक है। यस मैम। तो आपका ये लेग्रांज फंक्शन जो होता है वो ऐसा होता है। आप अपनी जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो लिखो, माइनस ये जो आपका लैम्डा है वो, लैम्डा। और यस फिर मैम। ये जो आपकी कंस्ट्रेंट है इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख दो, -c। जैसे इस फॉर्मेट में लिख दो, g(x, y) -c = 0। ये फॉर्मेट में जो भी निकल के आता है वो टर्म आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यस मैम। अब ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो भी आपका लेग्रांज फंक्शन है उसको आपको विद रिस्पेक्ट टू जितने भी वेरिएबल्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी वेरिएबल्स यू हैव टू पार्शियली डिफरेंशिएट। तो मेरे पास यहाँ पे x भी है, y भी है और लैम्डा भी। लैम्डा। तो मेरे यस को मैम। तीनों के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और ये तीनों चीजें मुझे 0 के बराबर रखनी है, ठीक है। ये तीनों चीजें 0 के बराबर रख के जो भी आपके पास इक्वेशंस आएंगी, यू हैव टू सॉल्व दोज इक्वेशंस। और उससे जो भी आपके x, y, लैम्डा के पॉइंट्स आते हैं, दैट टेल्स यू नेसेसरी कंडीशन। मतलब यही हमारे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे जिसमें से हमारा मैक्सिमम या मिनिमम का रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। यस मैम। ये तरीका होता है। अब इसके अलावा और भी, जैसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब और इन डेप्थ जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होता। जब आपकी सारी चीजें वेल बिहेव्ड होती हैं तभी ये तरीका इम्प्लीमेंट होता है। मतलब जो भी पॉइंट्स इंटीरियर में होते हैं ना, जहाँ पे मैक्स और मिन होता है, वो ये तरीका मोस्ट उन्हीं जगह पे इम्प्लीमेंट होगा। अभी आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी सर्टेन केसेस वेयर इन सच मेथड वी विल नॉट बी अप्लाइंग। सो वो सब लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि कहाँ पे नहीं करना है। बट स्पेसिफिकली टेलिंग यू, कुछ, Means expenses should be under the budget. Then only we can. नो नो, आई एम Okay. नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग ये जो फंक्शन है ना, वेल Yes बिहेव ma'am. का मतलब है कि जैसे ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइप के होंगे तभी जाके ये रूल अप्लाई हो सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्पेसिफिकली यूटिलिटी फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो Yes ma'am. ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट, एक अभी ज्यादा टेंशन मत लो, अभी बस सिर्फ ये दिमाग में रखना कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजें आएंगी जहां पे ये तरीका ऑफ मैक्सिमाइजिंग फंक्शन विल नॉट वर्क। वो सब लेक्चर में डिस्कस्ड है कि कहाँ कहाँ पे वो तरीका है जहाँ पे ये वाला तरीका हमें नहीं इम्प्लीमेंट करना। बट Yes मेजोरिटी ma'am. केसेस में हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। Yes ma'am. अच्छा, अब इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f(x, y) विच इज x × y, ठीक है। ये फंक्शन है मेरा। और मान लो मेरी कंस्ट्रेंट क्या है, 2x + 4y = 100, ठीक है। अब Yes मेरा ma'am. गोल है कि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है सच दैट ये चीज होल्ड करे। तो मैं यहाँ पे लेग्रांज मेथड लगा सकती हूँ। और ये मेथड कैसे लगाएंगे, फिर जो हमने बातें ऊपर करी हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब आपको लेग्रांज फंक्शन बनाना पड़ेगा x, y, और एक कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे आपने एक लैम्डा लिख दिया। ज्यादा हो तो लैम्डा 1, लैम्डा 2 ये सब कर देना, ठीक है। अच्छा, Yes ma'am. यहाँ पे क्या हो गया, x × y -λ टाइम्स। अब इसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, 2x + 4y - 100। 100. ये मेरी टर्म हो गई, ठीक है। Yes ma'am. मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा, मुझे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो Yes सिर्फ ma'am. x चेंज हो रहा है, उसके अलावा जितने वेरिएबल्स हैं Will not change. उसको, करेक्ट, दे विल नॉट Yes चेंज, ma'am. उसको कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, Yes ma'am. ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे x × y है, अब y को कांस्टेंट की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट इंटू x उसका डेरिवेटिव क्या होगा। Constant into x will be 2, like 1. जो भी मेरा, जैसे अगर 2x होता तो मेरा आंसर 2 आता ना। Yes ma'am.
तो y अगर कांस्टेंट है और y x है तो मेरा आंसर y आएगा ना। वाई आ गया, यस मैम। तो यहाँ पे y लिख दिया। यस मैम। -2 लैम्डा x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 lambda x will be 2x. 2 लैम्डा। 2 lambda x, according to the x we are differentiating. Yes ma'am. करेक्ट करेक्ट, तो ये इधर 2 लैम्डा हो गया। फिर यहाँ पे λ4y, लैम्डा भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, 4 be constant, y be constant. तो Yes वो ma'am. पूरा 0। 0. और इधर +λ × 100। Then also 0. Both are Then constant. Yes ma'am. तो ये इक्वेशन बन गई और इसको हमें 0 के बराबर रखना है। Yes ma'am. ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1। उसके बाद दूसरी चीज क्या करोगे आप? पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इसमें क्या होगा? y चेंज हो रहा है, x को कांस्टेंट की तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं। तो Yes x ma'am. इंटू वाई क्या हो जाएगा? 2x will be 0. 4y will be 4y. Like 2 lambda व्हाट x will be व्हाट 0. अबाउट व्हाट अबाउट दिस? This will be 0. y, No, this will be y. जैसे 2y का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y will be 2. है ना? Yes ma'am. तो एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? y. y की x। x, sorry, x. हाँ, क्यों? क्योंकि आप का According to the y we are differentiating. करेक्ट करेक्ट, तो Yes यहाँ ma'am. पे क्या हो गया? x। ठीक है, Yes ma'am. फिर यहाँ पे व्हाट अबाउट दिस? -2 lambda x. These will be constant. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. 0 पूरा। फिर Yes ma'am. अगली टर्म 4 माइनस। lambda, 4y lambda will be 4. करेक्ट। एंड And लैम्डा। next one will be constant. 100 lambda will be constant. वो पहले इस पे आओ आराम से, थोड़ा सा स्लोली स्लोली। ये देखो 4y × लैम्डा, Hmm. तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? 4y into lambda will be 4. व्हाट 4 अबाउट lambda. लैम्डा? 4 हाँ, lambda. Yes ma'am. करेक्ट, 4 लैम्डा, तो यहाँ पे -4 lambda. लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, Yes ma'am. एंड दिस विल बिकम 0. क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो Constant है. ही है। ठीक है, Hmm. फिर फाइनली तीसरी चीज जो है वो क्या है? जब भी आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, तो जो भी आपकी कंस्ट्रेंट थी वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी आ जाती है। कैसे? अब जैसे देखो, अगर आप पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा कर रहे हो तो एक्स और वाई तो चेंज हो नहीं रहे, करेक्ट? एक्स भी चेंज नहीं हो रहा, वाई भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। Yes ma'am. Yes ma'am. अब उसके बाद लैम्डा चेंज हो रहा है लेकिन एक्स चेंज नहीं हो रहा, वाई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पूरा हिस्सा ही कांस्टेंट हो गया ना। Yes ma'am. तो कांस्टेंट इनटू लैम्डा, उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0. नहीं। Constant into lambda. हाँ, वी आर Like डिफरेंशिएट। lambda, we are differentiating, so it will be lambda. नो, इफ आई 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ तो क्या होता है? It will be 2. हाँ, तो लैम्डा अगर मेरा वेरिएबल है और उसके आगे कुछ कांस्टेंट है तो क्या होगा? Ma'am, लाइक I'm not getting like. यू आर One second. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, राइट? Um, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2. अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो, राइट? 2. Yes ma'am. x इंटू लैम्डा का डेरिवेटिव क्या होगा अगर मैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रही It हूँ? will be x. इट विल बी x। Yes ma'am. अगर मैं बहुत लंबी कुछ भी कांस्टेंट चीज लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं So it will be constant. तो इट विल बी द कांस्टेंट पार्ट ना। Yes ma'am. Yes ma'am. तो व्हाट इज द कांस्टेंट पार्ट हियर? ये लैम्डा है और ये पूरी चीज कांस्टेंट की Hmm. तरीके से ट्रीट हो रही It है। will be as it is, like 2x plus 4y minus 100. करेक्ट, और इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे Minus माइनस minus 2x प्लस, x plus 4y minus 100. और ये पूरी चीज इक्वल्स टू 0. 0। ठीक है, Yes ma'am. अब हमारी ये तीन इक्वेशंस आ गई, एक ये और एक ये। अब हमें क्या करना है? हमें इनको सॉल्व करना है। Yes ma'am. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, दैट इज आवर प्राइमरी कंसर्न। सो
इफ यू डू दिस, ये पहली इक्वेशन से क्या आया, y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। दूसरी इक्वेशन से क्या आया, x इज इक्वल्स टू 4। 4 लैम्डा। और तीसरी इक्वेशन जो है वो क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 100, राइट। यस मैम। तो आप देख लो फिर, x की जगह पे आप 4 लैम्डा लिख सकते हो, राइट। यस मैम। एंड y की जगह पे 2 लैम्डा लिख सकते हो, यस मैम। और इसको 100 के बराबर कर सकते हो। तो यस मैम। यहाँ आ गया 8 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 100। 100। तो 16 लैम्डा इज इक्वल्स टू 100। सो यस मैम। लैम्डा इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 16, राइट। यस मैम। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 16, 16। एंड y विल बी 2 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 16। 16। यस मैम। ये कितना हो गया, 25। यस मैम। और ये 25 का आधा, आधा। विच इज 12.5। 12.5। यस मैम। ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, और ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। यस मैम। तो कई बार मतलब ये जो आप अलग अलग आगे जाके कोर्स में आपको बहुत सारे मैक्सिमाइजेशंस करने पड़ेंगे, तो उसको करने का तरीका ये है, ठीक है। तो आप लेग्रांज मेथड भी उस चीज के लिए यूज कर सकते हो। ऑल राइट। यस मैम। Okay, let's do one more example so that this is clear in our head. So let's say we have to minimize 2x plus 5y. Okay, अगर मुझे ये मिनिमाइज करना है such that x into y is equals to, let's say, 8. Okay. तो what should I do? Lagrange फंक्शन बनाएंगे। यस मैम। ये एक्चुअली कहाँ से देखो, जैसे ये जो है ना, जस्ट टू गिव यू स्लाइट रेफरेंस, ये आपका यूटिलिटी फंक्शन होगा, और ये आपकी क्या होगी, बजट कंस्ट्रेंट। इस यस मैम। तरीके के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, तो ये सब इस तरीके के प्रॉब्लम्स आप कंज्यूमर थियरी में देखोगे। यू आर मैक्सिमाइजिंग अ यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू अ बजट कंस्ट्रेंट। ओके, दिस इज वन। दिस इज अनदर वेराइटी। ये क्या होगा, जैसे दिस इज मिनिमाइजेशन। सो इसकी स्टोरी ऐसी है कि ये आपका, इसके आगे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी अभी, वो सब कोर्स में आप डिटेल में पढ़ोगे। ये जैसे आपका क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, कि आपको 8 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है यूजिंग इनपुट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। और ये क्या है, वो एक्स और वाई के खर्चे, तो ये आपकी कॉस्ट है। तो आपको कॉस्ट मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू, अगर किसी ने बोला है कि भाई 8 यूनिट ऑफ आउटपुट बना के दो। सो एक्चुअली ये जो स्टोरी है वो ये है कि मान लो तुम्हारी कोई फैक्ट्री, और मैं तुमको बोल दूं कि यार 10 प्रोडक्ट बना के दे दो, और फिर तुम्हारा टास्क ये है कि अच्छा प्रोडक्ट 10 बनाने हैं लेकिन चीपेस्ट तरीके से, ठीक है। वो कैसे बनेंगे, यस मैम। but that is story for the course to deal with. Right now we are just focusing on the minimization process. So अब इसके लिए Lagrange function कैसे बनाएंगे। एल एक्स कॉमा वाई कॉमा लैम्डा इज हम्म। इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, लाइक 2x प्लस 5y माइनस 8। -8। यस मैम। Okay, where is lambda, where is g? See this, हमें क्या करना है, हाँ। यस यस ये मैम। यस। फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं वो, या मिनिमाइज कर रहे हैं वो, और ये हमारी कंस्ट्रेंट इस फॉर्मेट में, और आगे -λ, ठीक है। माइनस। यस मैम। तो हमें क्या करना है, ये मेरा फंक्शन है जिसको मुझे मिनिमाइज करना था, तो मेरा जो फंक्शन मिनिमाइज करना है वो तो ये हो गया। यस मैम। फिर आगे लैम्डा,
फिर जो चीज मेरा कंस्ट्रेंट है वो क्या हो जाएगी, एक्स वाई -8। 8. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके बाद तीन चीजें करनी है, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड लैम्डा। ठीक है, तो पार्शियल ऑफ लैम्डा, पार्शियल ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे, ओनली एक्स इज चेंजिंग, नथिंग एल्स इज चेंजिंग। सो टू Yes, ma'am. का डेरिवेटिव, Will be 2. 5y का डेरिवेटिव 0. 0। Constant is there. वेरी नाइस। तो ये तो 0 हो गया, और इसका Minus lambda xy will be 1. Uh, सोच के आराम से, uh, देयर इज नो हरी, थिंक अबाउट इट, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, तो माइनस लैम्डा वाई. परफेक्ट, वेरी नाइस, -λy। ठीक है। Yes, ma'am. एंड And this will be constant minus plus lambda 8. हाँ, So it will be 0. परफेक्ट, तो ये 0 और ये इक्वल टू 0। 0. ठीक है, वेरी नाइस। नाउ व्हाट अबाउट दिस, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो This will be constant 2x and plus 5 वेरी, and minus lambda x वेरी नाइस, and equal to 0. This is constant. परफेक्ट, वंडरफुल। एंड व्हाट अबाउट दिस, Um, this will be 0, like constant is there. And next one will be also 0. यस, So minus xy plus 8. Like ओके, minus minus plus राइट राइट, एब्सोल्युटली यस, -xy+8 इक्वल्स टू 0। 0. करेक्ट। और आपको अगर आप चाहो तो ये आखिरी चीज करने की जरूरत भी नहीं है, जो आपकी कंस्ट्रेंट होती है ना वही तीसरी चीज निकल के आती है, तो वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। Okay, ma'am. ठीक है, बट लाइक दिस इज द इंटायर प्रोसीजर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये इक्वेशंस देखेंगे We तो have to solve the equations. So 2 इज 2 is इक्वल्स टू equals to lambda लैम्डा y and 5 is equals to lambda x. एंड 5 इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, और यहाँ से एक्स Uh, इज x is equals to इक्वल 8, ये तीन। 8. Yes, ma'am. अब इसको देखो क्या क्या कर सकते हैं। Then we can take out y is equals to 2 by lambda, x is equals to 5 by lambda and substitute in it. करेक्ट, ये भी कर सकते हो, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों इक्वेशंस को आपस में, Yes, ma'am. है ना। तो 2 × 5 इज इक्वल्स टू लैम्डा Lambda बाय y into इंटू, lambda x. ऐसे कर सकते हो, Yes, ma'am. है ना। तो ये क्या हो गया, 10 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। Square xy. Yes, ma'am. So xy is equals to 10 8, by lambda square. हाँ, तो एक्स वाई मेरा क्या है, 8। 8. So we can substitute. तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 / 8, राइट। Yes, ma'am. एंड अज्यूमिंग, यहाँ पे एक चीज डाल देती हूँ, अज्यूमिंग एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, अदरवाइज वो नेगेटिव भी आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में आप जितनी भी चीजें के साथ डील करोगे ना, यू आर डीलिंग विद प्रोडक्ट्स, यू आर डीलिंग विद इनपुट्स विच कैन नेवर बी नेगेटिव, सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू विल ओनली बी वर्किंग विद पॉजिटिव थिंग्स। सो सपोज मैं बोल दूं कि ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये 5/4 हो गया, तो √5/2, या फिर -√5/2। करेक्ट, जब आपने स्क्वायर रूट लिया तब। Yes, ma'am. हाँ, अब जैसे कि हमने ऊपर मान लो अज्यूम कर लिया है कि एक्स लैम्डा, सॉरी एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, सो दैट टेल्स मी कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव लूं तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट। Yes, ma'am. एंड इसकी वैल्यू नेगेटिव लूं तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। Yes, ma'am. So that will not work with us. So this value will not work since x and y are positive, right? Positive. Yes, ma'am. So we only have one value, which is this. So based on that, what is x? X is
lambda divided x is 5 divided by lambda. So what is this? 5 divided by square root of 5 into 2, right? Yes, ma'am. और ये रूट 5 है तो इससे कैंसिल करोगे Root 5. Root 5. Root 2 root 5. 2 root 5 is x, and then what is y? Y is 2 divided by lambda, Lambda. which is how much? 2 divided by square root 5 into, 2. so this is 4. 4 by root 5. ठीक है, और अगर इसको वैसे फॉर्मेट में लिखना है Rationalize करना था. तो रैशनलाइज भी कर सकते हो ऐसे, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगा? 4/5 4 by 5 root 5. इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ x, y, And y. x, And y, एंड दिस इज योर लैम्डा। lambda. Yes, ma'am. तो इस तरीके से हम लोग ये जो प्रोसेस है ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. तो यही मेनली लेग्रांज मेथड यही है। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि ये मेथड एडवांस एमएमई में तो है अभी, जैसे ही आप शुरू करोगे चैप्टर 18 में, बट फॉर मेजर एंड माइनर इट्स गोइंग टू स्लाइटली टेक अ लिटिल टाइम फॉर दैट टू कम अप, सो दैट्स व्हाई वी डन दिस सेपरेटली, ठीक है?